नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एलपीटी टेस्ट के बारे में। कई बच्चों के सवाल है, सर क्या हमारा एलपीटी टेस्ट होगा? एलपीटी का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका मतलब ये है कि फॉर एन एग्जांपल आप किसी स्टेट से अप्लाई करते हैं तो उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आता है नहीं आता है, इसके लिए एलपीटी टेस्ट होता है। तो सर ये एलपीटी टेस्ट किसका होता है, कैसे होता है, कब होता है, सारे सवालों के जवाब इस सेशन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। एलपीटी टेस्ट होता है तो क्यों होता है, किसका होता है, कैसे होता है, कब होता है, सारी चीजों पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एसबीआई क्लर्क का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। सिंपल होता है, आप प्रीलिम्स एग्जाम दोगे, प्री क्वालिफाई करना होगा आपको। ठीक है, जिसमें अच्छी बात ये होती है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, ओरल कट ऑफ होता है। जी सर, उसके बाद आप मेंस एग्जाम देते हो, मेंस एग्जाम दे दिया, मेंस एग्जामिनेशन के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है और मेरिट के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद एलपीटी होता है। अब सवाल ये आता है कि सारे बच्चों के लिए एलपीटी टेस्ट होगा क्या? तो देखो बेटा, ध्यान से समझना। सपोज आप एमपी से बिलोंग करते हो, ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो और आप एग्जामिनेशन भी एमपी से ही दे रहे हो, इसका मतलब आपने अपने स्कूल टाइम में 10th या 12th में हिंदी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा होगा, आप वहीं पर रह रहे हो, तो आपका एलपीटी टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, एलपीटी टेस्ट आपका नहीं होगा। अगर आप एमपी से हो, एमपी से ही एग्जाम दे रहे हो और एमपी का लोकल लैंग्वेज हिंदी और हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपने 10th या 12th में पढ़ा है, आपको एलपीटी टेस्ट नहीं देना है। बस आपको दिखाना है एज ए प्रूफ कि हमने 10th में हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। ठीक है, तो सर एलपीटी टेस्ट अगर हमारा नहीं होगा तो हमारे तो मजे, यस आपके मजे। तो एलपीटी टेस्ट अब ये देखते हैं सर किसका होता है। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं, जैसे एमपी से एक बालक है, वो चला जाता है गुजरात और वो गुजरात से एग्जाम फॉर्म फिल कर देता है। अब अगर उन्होंने गुजरात से एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है गुजराती, अब गुजराती उनको आनी चाहिए बट उनको गुजराती नहीं आती होगी, ऐसा एग्जामिनर का मानना है भाई कि अगर आपका स्टेट एमपी है और आप गुजरात से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है नहीं आती है, ये चेक करने के लिए इस बालक का एलपीटी टेस्ट होगा। अब एलपीटी टेस्ट होगा, कैसे होगा ये भी जान लेते हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, सिंपल होता है। एलपीटी टेस्ट में ऐसा नहीं होता है कि आपसे आपकी फ्लुएंसी चेक की जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कैसे होता है वो भी हम लोग जानेंगे, बट आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एलपीटी टेस्ट होता किसका है? सर अगर हम किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मतलब स्कूल के टाइम पर वो लोकल लैंग्वेज पढ़ा भी है, बट आप अगर अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज आता है नहीं आता है, उसके लिए एलपीटी टेस्ट होता है। ठीक है, अब एलपीटी टेस्ट कैसे होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, किसका होता है ये क्लियर है, कैसे होता है ये जान लेते हैं। जैसे आपने सपोज गुजरात से फॉर्म फिल कर दिया, आप एमपी से बिलोंग करते हैं, अब आपका एलपीटी टेस्ट होगा। एलपीटी टेस्ट में आपको एक लैब में ले जाकर बिठा दिया जाएगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा और पैसेज के 10 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, है ना। पैसेज को पढ़कर आपको वहां से आंसर निकालकर उन सवालों के आंसर्स देने होते हैं लोकल लैंग्वेज में वहां की। ठीक है, तो सिंपल होता है, बहुत टफ नहीं होता है। बट अगर आप एग्जैक्ट जैसे हम लोग बात करें आज से 2 साल पहले जब एलपीटी टेस्ट हुआ था तो गुजरात में भी बहुत से बच्चे ऐसे थे जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उन्होंने क्या किया, पैसेज में जैसा आंसर दे रखा वही का वही उठाकर छाप दिया, मतलब जो आंसर था उसमें वहां पर थोड़ा सा तो चेंजेस करना पड़ेगा। ऐसा लगना भी चाहिए ना कि आपको लोकल लैंग्वेज वहां की आती है। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए एलपीटी टेस्ट होता है। एक बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, सिंपल सा होता है। अगर आप वहां पर छोटी छोटी चीजों के आंसर दे देते हो तो आप एलपीटी टेस्ट क्लियर कर दोगे, उसके बाद आपको मेल आ जाएगा और फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, अब एलपीटी टेस्ट तो ये हो गया सर, वहां पर आप लोगों को एलपीटी में अपना जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज उसके बारे में प्रूफ दिखाना होता है कि हाँ भाई हमको थोड़ी बहुत आती है। और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हो, सपोज आप गुजरात में जॉब कर रहे हो, आपको गुजराती बिल्कुल भी नहीं आती है ना, तो वहाँ के जो पर्सन है वो अगर आपको कोई भी स्लिप फिल करके दे रहे हैं तो अगर उन्होंने गुजराती में दे दी आप समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखा है, समझ रहे हो, उनका नाम आप रीड नहीं कर पाओगे, अकाउंट नंबर शायद आप नहीं पढ़ पाओगे। तो इतना आपको आना चाहिए क्योंकि आप अगर उस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसी स्टेट में पोस्ट होने वाला है और पोस्टिंग होने वाली है और वहीं पर फिर आपको काम करना है, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, इसलिए आपका एलपीटी टेस्ट होता है। सर ये कब होता है ये भी जान लेते हैं। एलपीटी टेस्ट जो होता है बेटा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर होता है। आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उसमें दिख जाएगा भाई साहब आपको लोकल लैंग्वेज का कोई भी प्रूफ नहीं है आपके पास,
ठीक है। अगर हमने एमपी से ग्रेजुएशन स्कूल कंप्लीट किया है, स्कूलिंग किया है, एमपी में आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है, ऑब्वियसली आप गुजरात में जाकर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो तो वो आपका चेक करेगा गुजराती कि नहीं, तो आपका एलपीटी टेस्ट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हो जाता है। ठीक है, 3 दिन का प्रोसेस होता है। पहले दिन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सेकंड डे आपका मेडिकल होता है, थर्ड डे आपका अगर एलपीटी के लिए आप जाते हैं तो एलपीटी टेस्ट आप लोगों का यहाँ पर फाइनली होता है और उसके बाद फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, आई होप सो कि आपके सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। अब एक सवाल ये भी रहता है सर हम अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते, कर लो अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में पता है। और लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो होता है ना, एलपीटी टेस्ट होता है, बहुत इजी होता है, मतलब आप आसानी से 1-2 महीने थोड़ा पढ़कर समझकर ये टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं होता है, बहुत फ्लुएंसी नहीं चाहिए होती है। अगर आपने बेसिक बेसिक चीज़ें भी पढ़ ली तो आई थिंक ये एग्जाम को क्लियर एलपीटी टेस्ट निकाला जा सकता है। अब स्पेशली ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन बच्चों के अपने होम स्टेट में वैकेंसी नहीं आती है या बहुत कम आती है। तो अब वो सोचते हैं कि सर हमारे स्टेट में वैकेंसी तो बहुत कम है, नहीं है, अब हम लोग क्या करें, किसी और स्टेट से अप्लाई कर दे। तो आप अदर स्टेट से अप्लाई करते तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है, अगर आपके स्टेट का लोकल लैंग्वेज हिंदी है और यूपी से सपोज आप फील कर रहे हो यूपी का लोकल लैंग्वेज भी हिंदी है, तो आप वैसे कर सकते हो, आपकी लोकल लैंग्वेज में आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपका एलपीटी टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये एलपीटी टेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल चुकी होगी। और हम लोग यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन के अंदर जो मेंशन है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। अगर आपने 10th और 12th में एज ए सब्जेक्ट आपने अपनी लोकल लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपको एलपीटी टेस्ट नहीं देना होगा, अदरवाइज आपको एलपीटी टेस्ट देना होता है। ठीक है, तो एलपीटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं सर, अगर आप कंटेंट चाहते हैं सर यूट्यूब पे जो कंटेंट आप पढ़ाते हैं, है ना, या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, या आप क्विज लगाना चाहते हैं, एग्जाम नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्वांट्स बाय सुमित सर। और ये आपका स्कैनर है, इसको स्कैन भी कर सकते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाया करेंगे, पोल्स एंड क्विज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आगे दोस्तों अगर बात करें हम लोग बैंक महापे की, अगर आप चाहते हो सर बैंकिंग की तैयारी करना, 0 से लेकर एडवांस लेवल तक आप बैंक महापेक में भी इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। ठीक है, 6, 12 और 24 मंथ का। अब 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में बैंकिंग वाला पर जितने भी बैचेस होंगे, है ना, जितने भी बैचेस होंगे सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है, उसका सारा कंटेंट से आप पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन होते हैं सारे एग्जामिनेशन की कोर्स का एक्सेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। अपनी तैयारी आप 0 से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चों की जो क्वेरी थी एलपीटी से रिलेटेड वो क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर कोई भी क्वेरी आपकी बाकी रह जाती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी दोस्तों हम लोग मिलते हैं रेगुलर सेशन में। रेगुलर मेरा यूट्यूब पर जो क्लास होता है 8 PM पर हमारा मैथ्स का क्लास होता है, आप वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। आज से एसबीआई क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं क्रैक 2.0 एसबीआई क्लर्क प्री और मेंस बैच। इसमें आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवा दी जाएगी। मतलब इस बैच में आपको सारी क्लासेस मिलेगी, क्लास के बाद प्रैक्टिस कंटेंट मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कंटेंट के बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे जिससे आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो एक कंप्लीट कोर्स चाहते हैं वो क्रैक 2.0 एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच आप लोगों को पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।